नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बिहार में जब से ये नई शिक्षक बहाली आई है तब से कुछ ना कुछ नियमों को लेकर बदलाव हुआ है और हर कुछ दिन पे एक नया बदलाव आता है। अभी कैबिनेट ने एक और नियम में बदलाव करते हुए अप्रूवल दे दिया है कि अब बिहार में टीचर के लिए ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ की जिसने भी सीटेट क्वालिफाई किया है पूरे इंडिया से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो डोमिसाइल ज़रूरी नहीं होगा। अभी तक डोमिसाइल ज़रूरी था, तो अब ज़रूरी नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अभी विद्यार्थी संभल ही रहे थे कि एक और झटका लग गया। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया, आगे हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। वो आग में घी ढालने का काम कर दिया। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या सच है और क्या सच में बिहार के स्टूडेंट्स में प्रतिभा की कमी है या बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप शिक्षा मंत्री जी, जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके बयान को देखिए। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? देखिए, सबसे अपमानजनक बयान है शिक्षा मंत्री का। वो बिहारी प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। वो ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि सरकार कुछ नशा करती है और जब नशा टूटता है तो एक नया संशोधन कर देती है। सब आएगा तो हम लोग घास चरेंगे, ठीक है, घास अगर चराना था तो पहले में बताता हूँ, घासे चराते क्या दिक्कत, 10 को भैंस पाल। नीतीश कुमार को बिहारी पीटे जाते हैं, उसको पता है, कोई हमको पता ही नहीं है। बिहार जो है अलवल है शिक्षा के मामले में, यहाँ से IAS IPS पैदा होते हैं। लेकिन नीतीश जी में कमी ये है कि जब अदर स्टेट में हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, वो क्यों हमें मौका देंगे? नमस्कार, मैं बीपीएससी से परीक्षा लेने की जरूरत क्या? आपने जानबूझ करके ये बीपीएससी को दिया परीक्षा। ऑलरेडी हम लोग का परीक्षा हो चुका था, मेरिट बन चुका था और STT 19 जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका मेरिट तैयार था, उनको बस नियुक्ति देने की बात थी। 4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो सरकार भी बोलती थी, नीतीश कुमार भी बोलते थे कि आपकी हम नियुक्ति करेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो हम लोग इंतजार करते थे वो नियुक्ति करेंगे, लेकिन जब नियुक्ति देने की बारी आई तो वो नियुक्ति न देकर के बीपीएससी को दे दिए। बीपीएससी को देने की जरूरत ही नहीं था, वो जानबूझ करके दिए हैं। और बीपीएससी कोई दूध का खुला हुआ नहीं है, हम लोग जानते हैं बीपीएससी के, और बीपीएससी के अधिकारी को जानते हैं। आज तक जितने भी बीपीएससी एग्जाम दिया है, क्या कोई सभी एग्जाम में देखते लगातार फर्जी होते हैं? कितने मुकदमे चल रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या परीक्षा नहीं ले सकते थे? इतने दिनों से परीक्षा नहीं हो रही थी। निषेध, मेरा सवाल ये है, निषेध मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या वास्तविकता है? वास्तविकता यही है कि सरकार इस बहाली को फंसा है। इसमें देखिए, आप डोमिसाइल लागू करना ना करना बिहार सरकार का नक्शा है। इसमें बीपीएससी कहाँ से आ जाता है? कहाँ से बीपीएससी आता है? ये सरकार का फैसला है, आज कैबिनेट से पास हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, कोई बीपीएससी के चेयरमैन ने नहीं लिया है। क्या बीपीएससी में फेंक करके आप दूध निकल जाएगा बगल से? आपको नहीं निकलने देंगे। पूरी शिक्षक बहाली के नाम पे अपने चेहरा का PM और CM बन जाएंगे। हम लोग पूरे व्यापक पैमाने पे कल से एक गोलबंद होंगे सभी 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और नीतीश कुमार जी के बिगुल फूंक देंगे इनको बिहार से बाहर निकालने के लिए। ये CM का सपना तेजस्वी यादव और PM का सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं। इनके सपना को चकनाचूर कर देंगे। इस सभी के लिए द्वार खोलना चाह रहे हैं। बीपीएससी से परीक्षा लेना था तो बीपीएससी से वेतन देना चाहिए था ना, 22,000 रुपया वेतन, 30,000 वेतन। अभी तक की बीपीएससी से परीक्षा ले, आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, बिहार के बच्चे का नौकरी खाने के लिए बैठे हैं ना, आपको हम बता देंगे 24-25 में और उखाड़ फेंक देंगे। अब कोई नहीं है आपके साथ। हर युवा आपको बर्दाश्त। निषेध ये चुनाव में होने वाले चुनाव आगे वापस बदल फॉर्म अब तक नहीं फिलअप किया है, नहीं करे और नहीं करेंगे फॉर्म फिलअप। अब फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। अब तो दूसरे राज्य वाले पहले फिलअप कर लेंगे अगर विज्ञापन रद्द नहीं होना है। ये तो विज्ञापन पहले ही रद्द कर लेंगे। कंपटीशन पूरा हाई कर दिया, हम लोग को बेकार ये है बनने की ओर हम लोग को सरकार ढकेल रही है। जो है साफ तौर से जो है वो उच्च स्तर की नहीं है, तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिहाज से क्यों इस बदलाव का पर नाराजगी है? अगर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में जो बेहतर होंगे, जो अच्छे होंगे या सबसे बेहतर जो अभ्यर्थी होंगे वो निकल कर सामने आएंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा।
बहुत सही और परफेक्ट सवाल आपने किया है इस वक्त पर, तो हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए विवाद 2-3 बिंदु हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन जो है उससे इन लोगों को ऐतराज नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जरा एक बार हम हाथ उठाकर पूछते हैं कि आप लोग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं या सीधे नियोजन चाहते हैं? यस सर, कंपटीशन चाहते हैं। देखिए कंपटीशन से ऐतराज नहीं है इन लोगों को अब दिक्कत हो गई है। ओपन जो दरवाजा कर दिया गया है, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स अब जो है जो सीटेट पास हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे मुंबई के हों, चाहे झारखंड के हों, पश्चिम बंगाल के हों, दिल्ली के हों, अब अगर सीटेट पास हैं तो बिहार में वो गुरुजी बन सकते हैं। अब इन लोगों को चिंता इस बात की है कंपटीशन बढ़ जाएगा और लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार के बाहर के अब जो है यहाँ अप्लाई करेंगे और इन लोगों की तैयारी जो है उसमें कहीं ना कहीं पानी फिर सकता है। विवाद बयान सुना, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल है इस टीचर के लिए, वो ऑल ओवर इंडिया से, अगर कंपटीशन होता है तो ऑल ओवर इंडिया से हो, जो ज़्यादा सक्षम होगा वो जॉब लेगा। पर अगर ऐसा सच है तो बिहार के युवा में कंपटीशन की अगर कमी होती तो क्या आज इंडिया में पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस कैसे निकलते? या प्रतिभा में कमी होती तो बिहार में यूपी के बाद दूसरे नंबर पे हैं। अगर आईएएस की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट जो आते हैं बिहार से आते हैं, यूपी के बाद इंडिया में दूसरा रैंक है बिहार का। दिल्ली के नॉर्थ से साउथ ब्लॉक तक और हर 10वां आईएएस ऑफिसर बिहार से है। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो हर 8 में से 1 बिहार कैडर से है। तो अगर इतिहास को छोड़ भी दिया जाए, अगर चाणक्य, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, राजेंद्र प्रसाद, जेपी छोड़ भी दें, अगर इस सब की बात भी ना करें, तो हर क्षेत्र में अभी मॉडर्न एरा की भी बात करें तो आप खान सर से लेके अनंत कुमार तक देख लीजिए, ये सब बिहार से निकले हुए हैं। तो बिहार में प्रतिभा की अगर कमी होती तो ये छात्र कहाँ से पढ़ के आए हैं? आनंद कुमार सुपर 30 कहाँ से है? इनके सिंह बहुतों उदाहरण है, चाहे एससी वर्मा हो, उनके बिना कोई आईआईटी निकालने के लिए भी नहीं सोच सकता है बिना एससी वर्मा पढ़े। तो मंत्री जी का कहना है कि मैथ, साइंस और इंग्लिश के टीचर नहीं है। तो बिहार में एक से एक बढ़ के प्रतिभा है और टैलेंट है। आप गया के एक जो गांव है आप देख सकते हैं, जहाँ से 300 आईआईटीएन दे चुका है ये गांव अभी तक 20 साल में, और इतने बच्चे आईआईटी निकाले हैं तो बिना मैथ और इंग्लिश के निकाल रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। और ये तो गलत है कि बिहार के बच्चे में प्रतिभा नहीं है। बिहार के सरकार जो भी कह रही है या कर रही है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कभी, वहाँ का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम रहा है वो वहाँ कभी बेसिक जो फाउंडेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको मैं दिखाता हूँ नीति आयोग का जो इंडेक्स है, आप देख सकते हैं जो नीति आयोग इंडेक्स रिलीज करता है, इन सारे इंडेक्स में बिहार का स्थिति जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है। इनमें बिहार की परफॉर्मेंस देखिएगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। अगर बिहार की लिटरेसी रेट की बात करें तो 61.8% है, वहीं केरला का 94% है। इवन जो नेशनल लिटरेसी रेट है वो भी बिहार से ज़्यादा है। फिर भी इतने बच्चे कंपटीशन कैसे निकाल रहे हैं? अगर 61.8% लिटरेसी रेट में बिहार के सबसे ज़्यादा युवा सिविल सर्विस निकाल रहे हैं, आईआईटी निकाल रहे हैं, वो भी इंडिया का जो टफेस्ट एग्ज़ाम है। आईआईटी भी अगर अब डेटा बता रहा है कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का, तो ये कैसे निकाल रहे हैं? बिहार में टैलेंट और मेहनत की कमी नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, और सिर्फ पॉलिटिकल विल है जो उसकी कमी है। वहाँ का करप्ट सिस्टम है जो ध्यान नहीं दे रहा और लगे समय के साथ साथ और जर्जर होते गया है स्थिति, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो। बिहार में स्थिति जो है अभी ठीक नहीं है। थोड़ी सी महत्वाकांक्षा के लिए पॉलिटिकल लीडर जो भी हैं बच्चों के भविष्य के साथ खेल जाते हैं। अगर आगे बात करें हम लोग, हायर एजुकेशन सर्वे बिहार में सबसे नीचे है, ये आप डेटा देख सकते हैं। हायर एजुकेशन के मामले में अगर सर्वे देखा जाए तो पूरे इंडिया में बिहार सबसे नीचे है। पर लाख स्टूडेंट पे 6 कॉलेज है। अगर कंपेयर करें अदर स्टेट में तो 15 से 20%, अगर बेंगलोर, तमिलनाडु, तेलंगाना ये सब स्टेट से कंपेरिजन करते हैं हम लोग तो करीब 15 से 20% कॉलेज कम है। पर लाख स्टूडेंट पे 6 कॉलेज है। इनोवेशन इंडेक्स में बात करें तो बिहार का रैंक 15वां है। एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का रैंक 30वां है।
अगर वहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिहार लोवेस्ट है। स्कूल एजुकेशन में बात करें तो 19वां पोजीशन है। 20 स्टेट में 19वां पोजीशन में, नीचे से सबसे नीचे है इस रैंकिंग में। सस्टेनेबल SDG की बात करें अगर इंडेक्स की, तो बिहार का सबसे वर्स्ट कंडीशन है। स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स की बात करें तो बिहार का 6ठा रैंक है। हेल्थ और पैरामीटर में बिहार लोवेस्ट है। तो सरकार अपनी नाकामी बच्चों को पे क्यों फेंक रही है? और ये 2 मई को कैबिनेट ने 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसके बाद इसे लगातार बदलाव हुआ है नियमावली में। पहले हुआ कई बदलाव हुए हैं। अभी तो जो 2019 में जो TET निकाल के TET निकाल के जो बच्चे वेट कर रहे थे 4 साल से कि उनको ज्वाइनिंग होगी, सरकार ज्वाइनिंग देगी 2024 तक, अब वो एक और एग्ज़ाम देना होगा उसमें कितनों की सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन है वो सेम नहीं रही होगी, फैमिली की सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो सब चेंज हो गया। ज्ञान होना और कंपटीशन निकालना दोनों में अंतर है। अभी जो रेगुलर हैं उनको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। इवन जो 4 लाख जो नियोजित टीचर हैं फिर से एग्ज़ाम देंगे। एक तो उसका एग्ज़ाम BPSC लेगी, और अब ये डोमिसाइल हटा दिया गया। कितनों की उम्र निकल जाएगी, कितने फैमिली सिचुएशन की वजह से बाहर हो जाएंगे। यही बिहार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 80% स्टूडेंट तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पूरे इंडिया में अगर कंपटीशन की बात करें तो यूपी बिहार टॉप पे है। सबसे ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब की वहाँ तैयारी करते हैं। 14 करोड़ की आबादी है, ऐसे ही कंपटीशन बहुत टफ है। उसमें भी अब अगर आप दूसरे राज्यों को देंगे तो फिर कैसे बच्चे कम्पीट करेंगे। अभी ICMI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 3 करोड़ में 38 38 लाख सिर्फ बिहार के लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के लिए 5 लाख कैंडिडेट ऐसे अप्लाई किए थे जो हाईली ओवर क्वालिफाइड थे पोजीशन के लिए। MBA MCA PhD डिग्री वाले अप्लाई किए थे। इंडस्ट्री है नहीं बिहार में, सबको पता है कि क्या स्थिति है बिहार में, कि चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो जाएगा तो लोग प्राइवेट जॉब कर लेंगे, तो वो भी स्थिति में नहीं है बिहार। और उस पर बयान जो आता है सरकार का वो अलग ही आता है। बीच में आपने नीतीश कुमार जी का बयान सुना होगा। इसके बाद बच्चे आंदोलन के लिए उतरेंगे। अगर ये बहाली होती भी है तो सरकार पे करीब 11,000 करोड़ का और भार पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा। अभी शिक्षकों की जो रेगुलर शिक्षक हैं उनकी रेगुलर सैलरी नहीं मिल पा रही है। या तो सरकार मजाक कर रही है बच्चों के साथ, या सब कुछ क्लियर करें कि क्या सही है, क्या प्लान है। अगर बहाली होगा भी तो कहाँ से सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ ब्लूप्रिंट देना चाहिए सरकार को। इससे बच्चे भड़के हुए हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। सुशील मोदी जी जो विपक्ष के हैं उनका भी बयान आया। अब राजनीति स्टार्ट हो गई है। राजनीति तो होगी पर इन सब के बीच बच्चे पिस रहे हैं। और बिहार में जो कितने दिनों के बाद तो मांग हो रही थी, करीब कितने साल से मांग हो रही थी कि टीचर बहाली आए, शिक्षक की बहाली हो, शिक्षक के कितने आंदोलन हुए, उसके बाद ये बहाली आई। अब बहाली आने के बाद भी कई सारे नियम, अभी तक 8 से 10 नियम बदलाव कर दिए गए हैं। बच्चे अभी एक चीज़ से जूझ रहे होते थे कि एक और झटका सरकार दे देती है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर बच्चे कब तक पीसेंगे। अगर पॉलिटिकल आपकी कोई भी सरकार है या कोई भी नेता अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अगर बच्चों को इसमें पीस रहा है तो ये तो गलत है। अब आगे देखिए, और इसको देखते हुए बच्चों ने अल्टीमेटम दिया है, जो भी उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। और बिहार के लोग बहुत बहादुर होते हैं और कंपटीशन तो टफ होगा ही। अब तो पढ़ना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो आप पढ़ाई कीजिए। और बिहार के लोग इससे मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं और बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। और अब देखिए टीचर संघ, जो टीचर संघ है या स्टूडेंट हैं, वो अभी आंदोलन के लिए बोल रहे हैं और 72 घंटा का लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर बदलाव नहीं किया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है तो सड़कों पे उतरेंगे। तो अब आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, और वीडियो में आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनमें कुछ टैलेंट की कमी नहीं है। अगर है कमी तो सरकार के पॉलिटिकल विल में और वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है
और एजुकेशन सिस्टम आज से नहीं ख़राब किया गया। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कैसे कैसे नियोजित टीचरों का भर्ती हुआ 2006 से लेकर 4 तक, 2000 लालू यादव के टाइम से अभी तक। आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको पता चलेगा कैसे कैसे टीचरों की बहाली हुई थी और कैसे बिहार की स्थिति दिन पे दिन शिक्षा के क्षेत्र में जर्जर होते जा रही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।